दोस्तों आज की मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आज की मैं वीडियो में आपको बताऊंगा बहुत ही हैवी रिलेशनशिप साइकोलॉजी। जिस रिलेशनशिप साइकोलॉजी को अगर आप अपने रिलेशनशिप में यूज करोगे, सच मानिए पार्टनर दौड़ते हुए आपके पास आएगा और आपको कहेगा कि प्लीज़ यार मुझे एक्सेप्ट कर लो। प्लीज़ यार मैं आपके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मेरा आपके बिना मन नहीं लगता है। दोस्तों बात कर रहा हूँ मैं, अगर ठुकराते हैं हम अपने पार्टनर को, अगर हम किसी को ठुकराए क्या वो हमारे पास आएगा? क्या हमें उसका प्यार मिलना शुरू हो जाएगा? दोस्तों ये साइकोलॉजी सच में फिट होती है। अगर हम किसी पार्टनर को ठुकराते हैं तो उसका प्यार हमें सच में मिलना शुरू हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप की काउंसलिंग की है। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप की काउंसलिंग करने के बाद रिसर्च की है। मैंने देखा है जिन लोगों ने पार्टनर को ठुकराया है, उसे पाने के लिए रात दिन पार्टनर रो रहे हैं, रात दिन पार्टनर तड़प रहे हैं और रात दिन पार्टनर कह रहे हैं कि यार प्लीज मुझे मेरा प्यार दे दो। प्लीज यार मेरी बिल्कुल भी जिंदगी खराब हो चुकी है, मैं नहीं रह पा रहा हूं आपके बिना। सच मानिए, बस कैसे? पार्टनर को ठुकराना पड़ेगा। और ठुकराना कैसे है, ये साइकोलॉजी फिट कैसे होगी, पार्टनर को रियलाइज कैसे कराना है, इस वीडियो में एक एक पॉइंट बताया जाएगा और एक एक टेक्निक बताई जाएगी। लेकिन वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना। मैंने आपको हमेशा बताया है कि भाई 10 साल के रिलेशनशिप की पूरी बातें और पूरा दर्द मैं आपको 5 मिनट में कैसे बता दूंगा। मैं पूरी जिंदगी की कहानी, किसी की पूरी जिंदगी का दर्द 2 मिनट की वीडियो में कैसे बता दूंगा? नहीं बता सकता भाई। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको क्या बताया है कि अगर पार्टनर को ठुकरा देते हैं, पार्टनर हमारे पीछे दौड़ने लगता है क्या? हाँ, सच में दौड़ने लगता है। लेकिन उसका कारण क्या है, क्यों दौड़ने लगता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो में दिया जाएगा, बस लास्ट तक वीडियो को देखना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। भाई प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। ये जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में हम फंस जाते हैं जिन रिश्तों की हकीकत इतनी गहरी होती है और जिन रिश्तों को हम समाज के सामने उजागर नहीं कर सकते, जिन रिश्तों को हम समाज के सामने पेश नहीं कर सकते, हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और जिन रिश्तों की हम समाज के सामने एडवाइस भी नहीं ले सकते, हम बता भी नहीं सकते कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, हम बता भी नहीं सकते कि मैं इस तरीके के रिश्ते में था, क्योंकि समाज उन चीजों को मान्यता देता ही नहीं, समाज उन चीजों को वैल्यू देता ही नहीं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, जिसमें हम रात दिन डूबे रहते हैं, उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, उस इंसान को मनाने की कोशिश करते हैं, और एक दिन ऐसा होता है वो इंसान हमें छोड़कर चला जाता है, वो इंसान हमें चीट करके चला जाता है। हम सोचते हैं कि इस इंसान को वापस कैसे लाएं, लेकिन नहीं ला सकते हैं। इस इंसान को सबक कैसे सिखाएं, लेकिन नहीं सिखा सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको कहा है कि सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील अगर कराना है तो काउंसलिंग बुक कराइए। मैं 100% उस इंसान को रिग्रेट फील कराऊंगा और आपकी हेल्प करूंगा। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को बेहतर किया है, मैंने बहुत सारे पार्टनर को रिग्रेट फील करा है, मैंने बहुत सारे पार्टनर को रोते हुए देखा है, मैंने बहुत सारे पार्टनर को पैरों में बैठ के चिल्लाते हुए देखा है। लेकिन कैसे? काउंसलिंग बुक कराइए। मैंने कहा है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि सामने वाले इंसान को कैसे रिग्रेट फील कराया। बट दोस्तों वो प्राइवेट रहेंगी, जो आपकी बातें होंगी हमारे पास, जो हमसे आप बात करेंगे वो प्राइवेट रहेंगी, किसी को कोई बात शेयर नहीं की जाएगी। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का मैंने आपको वीडियो का टॉपिक बताया है कि अगर पार्टनर को ठुकराया जाए, क्या सच में पार्टनर हमारे पीछे दौड़ने लगता है? क्या सच में पार्टनर प्यार करने लगता है? हाँ, ऐसा ही होता है और हुआ भी है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है भाई, ये रिलेशनशिप साइकोलॉजी है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि भाई आदमी का जो माइंड होता है उसके केवल और केवल 2% हिस्से पे काम कर पाए हैं वैज्ञानिक, और में तो पता नहीं क्या है। अब आज तक लोग सोच रहे थे कि भाई अगर हम पार्टनर के पीछे भागेंगे तो हमें प्यार मिलेगा, अगर हम पार्टनर को प्यार देंगे तो हमें प्यार मिलेगा। लेकिन आज ये जो साइकोलॉजी आप सुन रहे हैं कि पार्टनर को ठुकराएंगे उसका प्यार मिलेगा, सुना है कभी? ऐसा ही होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने बहुत सारी काउंसलिंग की है, उस काउंसलिंग के बिहाफ पर मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा होता है। मैं बताता हूं। अभी 10 मिनट पहले, लगभग कुछ ही टाइम पहले मेरे पास एक कॉल आई थी
और ये कॉल इतनी गहरी थी, मैंने भी इस प्रकार की कोई ऐसी कॉल नहीं सुनी है कि ऐसा भी कभी-कभी हो जाता है। ऐसा भी लोगों की लाइफ में हो जाता है कि लोग इस प्रकार का भी चीट कर जाते हैं हमारे साथ। इस प्रकार से भी मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो। मैं जो स्टोरी आपको बताता हूँ वो हकीकत बताता हूँ। स्टोरी में आपके जीवन की हकीकत छिपी होती है, आपके जीवन से जुड़ी हुई घटनाएँ छुपी होती हैं, ताकि आपके जीवन से वो घटनाएँ मैच हो जाए, वो डिप्रेशन मैच हो जाए, वो मैरिज लाइफ मैच हो जाए, वो रिलेशनशिप लाइफ मैच हो जाए, एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ मैच हो जाए, और आपको जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से चीज़ों को मैच करके आप रिलेशनशिप को सही कर सके। मेरा केवल और केवल यही अभिप्राय होता है और दूसरा कोई मेरा मामला नहीं होता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जो लेडीज है, ये मैरिड पर्सन है, इसकी शादी हो चुकी है और एक बेटी है, ओनली माँ है घर में। होता ये है कि शादी डॉट कॉम कोई ऐप होता है जहाँ पर शादी वगैरह हो जाती हैं। मुझे तो नहीं पता, जैसे शादी डॉट कॉम है, मैं किसी साइट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, कोई साइट बुरी नहीं होती है, हम लोग उसको कैसे देख रहे हैं वो बुरा है, और ना मैं किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ। एक्चुअली उस पर वो लड़का उसको मिलता है, और लड़का मिलने के बाद दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, और जब नंबर बट जाते हैं तो ये बात करने लगते हैं। और हैरानी की बात ये होती है, बात करते करते 6-7 महीने बीत जाते हैं, एक दूसरे से मिलने लगते हैं, और ये लड़का उस लड़की के घर पर जाने लगता है जिस लड़की की बात इस लड़के से हुई थी, यानी जिसकी बात मैं कर रहा हूं, जिसने मुझसे काउंसलिंग ली थी। और बात करने लगता है, फिजिकल होने लगता है, सब काम करने लगता है, और फाइनेंशियली भी वो लड़की इसको सपोर्ट करने लगती है। वो रेंट पे रहती थी और ये लड़का अपने घर से जाता था लगभग 400 किलोमीटर से, और जब 400 किलोमीटर से जाता था तो उस लड़की को इससे इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। फिजिकली अटैचमेंट के बाद इमोशनल अटैचमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। कई बार फिजिकल अटैचमेंट के बाद इमोशनल अटैचमेंट वीक होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहां पर बढ़ने लगा, और जब बढ़ने लगा तो ये लड़का उससे जब बात करता था ओनली व्हाट्सएप कॉल पर करता था। यहां पर देखना कि कितनी बड़ी चालाकी खेली गई है, कितना बड़ा माइंड गेम खेला गया है। अब इससे व्हाट्सएप पर कॉल करता था, इस लड़की के पास टाइम नहीं होता था। फिर कॉल करता था, फिर टाइम नहीं होता था। फिर कॉल करता था, फिर टाइम नहीं होता था। ये लड़की सपने बुन लेती है कि मुझे इससे शादी करनी है, क्योंकि इससे बहुत प्यार करने लगती है। लेकिन ये लड़का अपना व्हाट्सएप भी बंद कर देता है, अपना नंबर भी बंद कर देता है, और अपना एड्रेस तक इस लड़की को नहीं देता। ये फिर इसको कॉल करती है, नंबर बंद आता है, लेकिन जब इसका मन करता है फिजिकली, जिसको कॉल करता है, इससे फिजिकल होता है और आ जाता है। फिर नंबर बंद कर देता है, फिर फिजिकल होता है, फिर नंबर चालू कर देता है, फिर बंद कर देता है। फिजिकल होने के बाद हैरानी की बात यह होती है कि जब इसको फिजिकली नीड होती है, फाइनेंशियली नीड होती है, ये इसके पास जाता है, पैसा लेता है, फिजिकल होता है और चला जाता है। पैसा लेता है, फिजिकल होता है, चला जाता है, यानी अपनी नीड पूरी करने लगता है। आखिर में यह होता है कि पूरे तरीके से रिश्ता डेवलप हो जाता है, और ये लड़की इस लड़के के लिए इमोशनली अटैचमेंट में अपने आप को खो चुकी होती है। और जब खो चुकी होती है, आखिर में ये रिजल्ट आता है कि इसके लिए रात दिन फोन, जब तक ये नंबर नहीं लड़का खोलता, पूरे 3 साल से कंटिन्यू ये इसको कॉल पर कॉल लगाती रहती है। जब इसका मन करता है नंबर खोल लेता है, जब इसका मन करता है बंद कर देता है, जब इसका मन करता है नंबर चालू कर देता है, जब चाहे बंद कर देता है। ओनली व्हाट्सएप कॉल पर मैसेज करती है, बार बार मैसेज करती है, बार बार। 3 साल से ये तड़प रही है, और 3 साल से वो बंदा अपनी मर्जी से जहां चाहे घूम रहा है, लेकिन इस लड़की को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। और मैंने ये स्टोरी क्यों सुनाई, अब समझ लेना। मैंने ये स्टोरी इसलिए सुनाई है कि इस लड़के ने इसको ठुकराया, और ये लड़की इसके पीछे दौड़ने लगी बहुत तेजी पर। बार बार इसको प्यार करती थी, बार बार इसको समझाती थी, बार बार इसको कॉल मैसेज करती थी। कमाल की बात, नंबर बंद होने के बाद भी ये तड़प रही है। जहां पर ईगो हर्ट किया गया, अहंकार को ठेस पहुंची है, यह बात थोड़ा ध्यान से सुन लेना। जिनको ठुकराया जाता है वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और सेम यही कंडीशन में एक रिश्ते की और आपको बताता हूं। सेम यही है, आज मेरे पास एक और काउंसलिंग आई है। एक्चुअली एक मैरिड पर्सन है, मैरिड महिला है, इसके पास भी एक बेटी है, लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब में है, वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं थी, वो प्राइवेट नौकरी। अब डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स होने के बाद 13-14 साल तक अकेली रहती है। अकेली रहने के बाद इसकी लाइफ में इससे भी 0%
एक लड़का आता है, एक बंदा आता है जो शादीशुदा था, उसकी भी शादी हो चुकी थी, टूट चुकी थी। लड़का इससे रहने वाला कम से भी कम 500 किलोमीटर दूर। वहीं पर इस लेडीज के पास कॉल आता है, वो बंदा पैकेज लेकर रखता है, किसी शादी की कोई ऐप होता है, वहां से नंबर इसका निकालता है और इसका नंबर लेकर तक रखता है, इसको कॉल करता है। कॉल करने के बाद दोनों की मीटिंग होती है। मीटिंग होने के बाद दोनों के इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से 6 महीने तक बात करते हैं और 6 महीने के बाद एक कोर्ट में शादी कर लेते हैं। ठीक चलने लगता है सब कुछ। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि ये लेडीज इसके घर जाती है और घर वाले इससे परेशान हो जाते हैं। इसको कहते कि जो आपके पास, इसके पास एक पर्सनल मकान था, वो कहते हैं कि इसको सेल कर दीजिए और यहाँ पर अपना मकान सब कुछ यहीं बना लीजिए। बस छोटी सी बात पर बात बिगड़ जाती है, ईगो हर्ट हो जाता है, चीजें बिगड़ जाती हैं, वो लड़का फिर इसको छोड़ने लगता है। हैरानी की बात, मजदूर में और गवर्नमेंट में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो गवर्नमेंट जॉब पर होता है और मजदूर में जमीन आसमान का अंतर होता है या नहीं होता है। वो लड़का इस लेडीज को इस प्रकार से टॉर्चर करता है, इस प्रकार से हर्ट करता है कि उसके बिना नहीं रह पाती, क्योंकि छोड़ने की बात करता है कि मैं नहीं रहना चाहता। जितनी बार वो उसको धमकाता है उतनी बार रोती है, जितनी बार इसको मना करता है उतनी बार रोती है, जितनी बार इसको प्यार किया जाता है उतना परेशान हो जाती है। तो मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा था कि अगर छोड़ा जाता है तो दर्द होता है, अगर छोड़ा जाता है तो हम पार्टनर के पीछे ज्यादा दौड़ने लगते हैं और आप क्या करते हैं, रात दिन उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, रात दिन मनाने की कोशिश करते हैं। यही तो होता है। मैंने जो 2 एग्जाम्पल आपको दिए हैं, आपकी आंखें खोलने के दिए हैं, ताकि आपकी आंखें खुल जाए। ये जो बंद आपने आंखें कर रखी है ना, आपने अपनी आंखों पर जो पर्दा डाल रखा है कि पार्टनर के पीछे भागेंगे तो ही प्यार मिलेगा, पार्टनर की जरूरतें पूरी करेंगे तो ही प्यार मिलेगा, पार्टनर को रात दिन अब अवेलेबल रहेंगे तो ही प्यार मिलेगा। ऐसा लगता है कि आपको प्यार मिलने का एक सबसे बड़ा कारण होता है ठुकराना। यकीन मानिए, अगर आप किसी को कहेंगे कि सर आपका पार्टनर आपको छोड़कर क्यों गया है, अच्छा आपने उससे प्यार नहीं किया होगा, अच्छा आपने ही उसको छोड़ा होगा। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैंने उसको कहाँ छोड़ा है, उसने मुझे छोड़ा है। मैंने कहा उसको ठुकराया है, उसने मुझे ठुकराया है। अब यहां पर मेन सॉल्यूशन जो निकल रहा है कि अगर हम किसी को ठुकराते हैं तो लोग हमारे बिना नहीं रह पाते। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, वो चीज आपसे इतनी दूर चली जाएगी, इतनी दूर चली जाएगी, आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जिस चीज को आप ठुकराना चाहते हैं, जिन चीजों को आप छोड़ना चाहते हैं, वो चीजें आपके पीछे आएंगी, आपके पीछे आएंगी। और जिस पार्टनर को आप ठुकराना चाहते हैं, जिस पार्टनर को आप छोड़ना चाहते हैं, वो पार्टनर आपके पीछे रात दिन दौड़ेगा, रात दिन आपके पीछे आएगा, आपको कहेगा प्लीज यार मेरी बात तो सुनो, प्लीज यार मेरे दर्द को तो सुनो। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि ब्रदर, थोड़ा दिमाग में चीजों को बिठा लो जो मैं बताने वाला हूं। ये एक साइकोलॉजी है। अगर किसी को ठुकराया जा रहा है, किसी को दफा किया जा रहा है, वो और ज्यादा प्यार दे रहा है, वो और ज्यादा हमारे क्लोज आ रहा है। तो मैं यही कह रहा था कि थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा शांत रहो, और थोड़ा शांत रहोगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। थोड़ा संभालोगे अपने आप को, चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन आप क्या करते हैं, जैसे ही पार्टनर हमसे दूर जाता है आप उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, जैसे पार्टनर आपसे अलग होता है और ज्यादा पीछे दौड़ने लगते हैं। तो आपको कोशिश करनी है अपने आप को रोकने की और शांत रहने की, चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। जब तक आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तब तक सामने वाला इंसान आपके पीछे नहीं आएगा, और जिस दिन आपने उसको ठुकराना सीख लिया उस दिन वो पार्टनर आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देगा। आप ठुकराएंगे कैसे भाई? अगर आप पार्टनर के अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, उसको जाने दो, दफा करो, मुझे नहीं रहना तेरे साथ। अभी मैं आपको बताता हूं, जितनी भी मैंने रिलेशनशिप की काउंसलिंग की है, उनमें जैसे ही मैं सामने वाले इंसान को कहता हूं कि आज के बाद आप इसको कॉल मैसेज नहीं करेंगे, उधर से धड़ाधड़ कॉल आने लगता है, कॉल पर कॉल आने लगता है, मैसेज पर मैसेज आने लगता है, रात दिन कॉल पर कॉल आने लगते हैं। जैसे ही कॉल रिसीव करता है फिर आना ही बंद हो जाता है। जो बंदा रात दिन कॉल पर कॉल किए जा रहा है उसकी कॉल रिसीव नहीं की जा रही। लेकिन जब बिल्कुल दिमाग से निकाल दिया गया कि भाई आज के बाद मैं इससे बात नहीं करूंगा, आज के बाद मैं इसकी कॉल तक रिसीव नहीं करूंगा, आज के बाद मैं इसका मैसेज सीन नहीं करूंगा, जैसे ये दिमाग से निकाला कि आज के बाद मैं इसका मैसेज नहीं देखूंगा, मैसेज पर मैसेज कर रही है, कॉल पर मैसेज। जिस दिन ये सोचना शुरू कर दिया कि आज के बाद मैं इससे कॉल पर बात नहीं करूंगा, कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं धड़ाधड़,
जिस दिन आपने सोच लिया कि मैं वीडियो कॉल पर बात नहीं करूंगा, उस दिन वीडियो कॉल की जाएगी। यानी आपकी जो वाइब्रेशन है वो कनेक्ट करती है सामने वाले इंसान को। आपकी जो एनर्जी है वो कनेक्ट करती है सामने वाले इंसान को। आया समझ में? तो आप गलती क्या करते हैं? आप तो अपनी एनर्जी को सामने वाले इंसान को सौंप देते हैं। लो जी भैया हमें परेशान करो, लो जी हमें रुलाओ। आप उसके सामने रोएंगे, आप उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, आप उसकी ठोकरों में बैठोगे और आखिर में यह होगा कि वो आपको ठोकर मारेगा, दो चार लात मारेगा, दो चार थप्पड़ मारेगा और आपको दफा करेगा कि दफा हो जाओ यहां से। आपने कभी ऐसा सुना है कि भाई जो इंसान दो चार थप्पड़ मार, यानी जिसने दफा किया है, जिसके पास टाइम नहीं है, उसको छोड़ दिया गया हो? हमेशा उसको छोड़ा गया है जो रिश्ते में अवेलेबल रहा है, जिसने बहुत ज्यादा प्यार किया है, जिसने बहुत ज्यादा टाइम दिया है। जो लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उनको छोड़ा जाता है, उनको दफा किया जाता है। आया समझ में? अभी भी नहीं आया है? अगर आपने अपने पार्टनर को बहुत टूट कर प्यार किया है, अगर आपने अपने पार्टनर को बहुत टूट कर प्यार दिया है, रात दिन उसके लिए अवेलेबल रहे हैं, तो सच मानिए आपकी गलती रही है, पार्टनर की गलती नहीं रही है। आज के बाद पार्टनर को प्यार देना बंद, पार्टनर को प्यार दिखाना बंद। आज के बाद पार्टनर को दफा करना शुरू कर देना। उस दिन पार्टनर आपके पीछे आना शुरू कर देगा। इनसिक्योरिटी रिश्ते में डालनी पड़ेगी। इनसिक्योरिटी रिश्ते में नहीं डालेंगे तो पार्टनर आपसे दूर जाएगा और आपके ऊपर ध्यान देना बंद कर देगा। आप जानते हैं एक बात को और भी? अच्छा एक बात बताइए, वहीं पर जब इंसान अपनी मैरिज लाइफ में होता है, अपनी वाइफ के ऊपर ध्यान नहीं देता है, वही लेडीज जब मैरिज लाइफ में होती है अपने हस्बैंड के ऊपर ध्यान नहीं देती है, लेकिन अगर वही लेडीज किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चली जाती है तो उस बंदे के लिए रात दिन तड़पने लगती है, रात दिन परेशान होने लगती है, रात दिन इनसिक्योरिटी फील करती है। क्यों भाई? वहीं पर जो बंदा अपनी वाइफ के ऊपर ध्यान नहीं देता, अपनी वाइफ के बारे में नहीं सोचता, लेकिन वही बंदा अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाता है तो रात दिन उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली महिला के साथ रात दिन इनसिक्योरिटी में रहता है, रात दिन परेशान रहता है कि यार ये कहीं चली ना जाए, यार ये कभी तुझे छोड़ ना दे, यार ये कहीं तुझे ड्रॉप ना कर दे, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी और के साथ ना चली जाए। मैं अरे रात दिन उसको कॉल पर कॉल मैसेज, कहाँ थे आप, किस जगह थे आप, मैं तुझसे बात करना चाह रहा था, मैं तुझसे मिलना चाह रहा था। बार बार एक एक क्वेश्चन को सौ सौ बार पूछा जाता है। यानी हम रात दिन इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, रात दिन उसके बिना रह नहीं पा रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई इनसिक्योरिटी फील करते हैं ना, तो इनसिक्योरिटी जब तक रिश्ते में नहीं होगी तब तक सामने वाला इंसान हमें प्यार करेगा नहीं। आगे समझ में नहीं आया है? अब मेरी बात को आगे समझना। आपने कहा कि सर इनसिक्योरिटी फील कैसे करानी है? आपको अपने रिश्ते में रहते रहते अपने आप को बेहतर साबित करना पड़ेगा। इनसिक्योरिटी नहीं जानते हैं इनसिक्योरिटी फील कैसे होगी? जब तक आप बेहतर अपने आप को फील नहीं कराओगे, जब तक आप अपने आप को बेहतर बनाकर नहीं दिखाओगे, तब तक सामने वाला इंसान आपसे इनसिक्योरिटी फील नहीं करेगा, इनसिक्योरिटी महसूस करेगा ही नहीं। आप कहेंगे क्यों नहीं सर? मैं बताता हूं क्यों नहीं करेगा। वो ऐसे नहीं करेगा, आपको तो पता है कि सामने वाले इंसान से आपने बहुत प्यार किया है, बहुत प्यार किया है, लेकिन आपने एक गलती और भी की है कि आपने उस बंदे को प्यार करते करते अपने आप से प्यार करना बंद कर दिया था। इनसिक्योरिटी किसके लिए को लोग करते हैं भाई? एक बात बताइए मुझे, ज्यादा चौकीदारी सोने की जाती है, गोल्ड की जाती है, फिर लोहे की जाती है? मुझे आपसे पूछना है भाई। आप कहेंगे सर गोल्ड की जाती है, तो भाई ना तो आप गोल्ड है और ना सिल्वर है, अब तो सीधा लोहा है। अब लोहे को कौन वैल्यू दे रहा है भाई इतनी? सिल्वर में और गोल्ड में और लोहे में बड़ा अंतर होता है। आप लोहे बन चुके हो, आयरन बन चुके हैं, और आयरन की कितनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। गोल्ड के समान वो मिट्टी के समान है। आया समझ में? आपको बेहतर बनना पड़ेगा और अच्छा बनना पड़ेगा, बिहेवियर को बिल्कुल स्ट्रोंग रखना पड़ेगा और अपने आप को बेहतर व्यक्ति बनाना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाओगे, सामने वाला इंसान आपसे इनसिक्योरिटी फील नहीं करेगा। सबसे पहली बात, आपको बेहतर बॉडी बनानी पड़ेगी। सामने वाले को लगना चाहिए कि कुछ हूं मैं, कुछ सामने वाला है। जब तक आप सामने वाले इंसान को यह फील नहीं कराएंगे कि देखो मैं कहीं भी जा सकता हूं भाई, मेरे 100 ग्राहक हैं, मेरे लिए 100 क्लाइंट है, वो कोई भी मुझे उठा ले जाएगा, लेकिन आप ये कहोगे अरे भाई हमसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, हमें तो कोई समझना ही नहीं चाहती है, हमारे ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं देना चाहती है, हमारे ऊपर तो कोई
यहाँ तक कि मुझसे कोई समझना ही नहीं चाहता है मेरे दर्द को। जो लोग रात दिन रोते हैं ना, रात दिन परेशान रहते हैं, उनको कहाँ प्यार किया जा रहा है भाई? उनको कहाँ समझा जा रहा है? उनको कहाँ वैल्यू दी जा रही है? वैल्यू उसको दी जाती है जो रात दिन आपको प्यार नहीं करता। वैल्यू उसको दी जाती है जो प्यार कम करता है। और वैल्यू किसको नहीं दी जा रही है? जो रात दिन प्यार करने पे लगा है, प्यार करने पे लगा है, रात दिन हमारे पास बैठा है, रात दिन हमारे पास लेटा है। अरे क्या है ये? इसके पास कुछ भी नहीं है। ये रात दिन हमें प्यार प्यार प्यार, क्या प्यार है भाई? लेकिन उससे पूछिए जो शुरुआत में प्यार में उतरते हैं, उनके लिए तो प्यार अमृत के समान है। उनके लिए तो ऐसा लगता है कि प्यार के बिना कुछ भी नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी प्यार के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। प्यार के बारे में पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना है और अपने बारे में सोचना है। जितना आप अपने बारे में सोचेंगे, उतना रिश्ता बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं? आप अपने बारे में ना सोचकर रात दिन पार्टनर छोड़कर ना चला जाए, पार्टनर उसके साथ ना रहने लग जाए, पार्टनर उसको वैल्यू ना देने लग जाए, पार्टनर उसके पास ना रहना ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि मैं बेहतर हूँ, बेहतर ही रहूँगा और सामने वाला इंसान मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकता। लेकिन आप क्या करते हैं? आपको तो लगता है पार्टनर सुबह मुझे छोड़कर चला जाएगा, पार्टनर मुझे समझना ही नहीं चाहता है। तो आपको अगर पार्टनर को रिग्रेट फील कराना है, पार्टनर को अपनी वैल्यू दिखानी है और आपको ये शो कराना है कि सामने वाला इंसान मुझसे दूर जाने के बाद रोएगा, यानी सामने वाला इंसान जब ठुकराएगा तो रोएगा गारंटी से। वो कैसे? आप अगर बेहतर होगे तब रोएगा। अगर आप बेहतर नहीं होगे तो फिर तो नहीं रोएगा। मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर बेहतर आप हैं तो गारंटी से रोएगा। अगर आप बेहतर नहीं है फिर नहीं रोएगा। आया समझ में? तो ये बात ध्यान से सुन लेना। और ब्रदर, मैंने आपको बताया है कि हमेशा आपको अपने ऊपर फोकस करना है। सामने वाले इंसान पर अगर ज्यादा फोकस करोगे, चीजें बिगड़ती चली जाएंगी। और अपने आप को मैनेज करना है, स्ट्रोंग बना के रखना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।